हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल एस्पिरेंस यूपीएससी आईएएस। तो मैं आज आपको 24 मई 2022 के द हिंदू का एनालिसिस देने वाली हूं। तो चलिए देखते हैं। तो इसमें आपको ये पढ़ना है, इंडिया टू ज्वाइन बाइडन न्यू ट्रेड इनिशिएटिव फॉर इंडो पैसिफिक रीजन। ठीक है, तो इंडिया ज्वाइन करेगी जो बाइडन की न्यू ट्रेड इनिशिएटिव है, किसके लिए? इंडो पैसिफिक रीजन के लिए। यूएस ने ये कहा है कि ये जो फ्रेमवर्क है वो स्ट्रेंथन करेगा इकोनॉमिक टाइज बिटवीन द कंट्रीज, बट वोंट बी अ फ्री ट्रेड डील। ठीक है, पर ये फ्री ट्रेड डील की तरह नहीं देखा जाएगा, ये बता रहे हैं। तो इसमें हमें ये पढ़ना था। उसके बाद हमें ये पढ़ना है दूसरा, यूएस टू डिफेंड ताइवान अगेंस्ट चाइना बाइडन। तो बाइडन जो है यूएस के प्रेसिडेंट, उन्होंने कहा है कि यूएस जो है वो डिफेंड करेगी ताइवान को अगेंस्ट चाइना एग्रेशन। ठीक है, इसमें है यूएस प्रेसिडेंट जो बाइडन सेड ऑन मंडे ही वुड बी विलिंग टू यूज फोर्सेस टू डिफेंड ताइवान अगेंस्ट चाइनीज एग्रेशन। ठीक है, इसमें है द कमेंट सीम्स टू स्ट्रेच द लिमिट ऑफ एम्बिगस यूएस पॉलिसी टुवर्ड्स द सेल्फ रूल आइलैंड। तो सेल्फ रूल आइलैंड है, तो उसमें एक देखी जा रही है कि यूएस जो बोल रहा है जिस तरीके से, वो अपना क्या रोल उसका रहता है, आगे देखा जाएगा। इसमें फिर ये पढ़ना है हमें थर्ड, इंडिया टू बी द लीडर ऑफ ग्रीन हाइड्रोजन पूरी। तो इंडिया जो है वो इमर्ज होगी एज अ ग्रीन हाइड्रोजन। ठीक है, ऐसा बोल रहे हैं मिनिस्टर ऑफ पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस हरदीप सिंह पुरी जी। उन्होंने मंडे को ये चीज़ बोली है। मिस्टर पुरी मेड द रिमार्क वाइल अटेंडिंग द वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम एट देवोस स्विट्जरलैंड। तो देवोस में स्विट्जरलैंड में ये जो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम अटेंड करते समय उन्होंने ये रिमार्क दिया है, ये स्टेटमेंट दिया है कि इंडिया विल इमर्ज एज द लीडर ऑफ ग्रीन हाइड्रोजन। ठीक है, ऐसा इन्होंने बताया। तो ये हो गया, हमने ये भी देख लिया। अब ये जो डेलीगेशन है वो लेड बाय पीयूष गोयल एट देवोस। तो ये जो डेलीगेशंस है वो लीड किया जा रहा है किसके द्वारा? पीयूष गोयल जी के द्वारा। पीयूष गोयल जी कौन है ये देख लीजिए, आपको सबको पता ही होगा, कॉमर्स एंड इंडस्ट्री मिनिस्टर हैं पीयूष गोयल जी। तो उनके द्वारा डेलीगेशन लेड बाय पीयूष गोयल जी। तो ये हो गया, आगे देखते हैं। उसके बाद ये पढ़ना है, वर्ल्ड में हैव लॉस्ट 11.2 करोड़ जॉब ILO। तो वर्ल्ड में हैव लॉस्ट, वर्ल्ड में हो सकता है कि कितने लॉस जॉब देखा जा रहा है कि इसमें 11.2 करोड़ है। और ILO का फुल फॉर्म यहाँ देखना है। इसमें देखिए, द वर्ल्ड ऑफ वर्क इज बीइंग बफेटेड बाई मल्टीपल क्राइसिस। ये 9th एडिशन ऑफ इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन ILO ने बोला है। तो ILO का फुल फॉर्म क्या है? ILO का इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, उन्होंने मॉनिटर किया और उन्होंने ये चीज़ बताई है। इसमें ये भी बताया जा रहा है, रिपोर्ट सेज दैट आफ्टर सिग्निफिकेंट गेन ड्यूरिंग द लास्ट क्वार्टर ऑफ 2021। तो ये देखा गया, जो रिपोर्ट है, आफ्टर सिग्निफिकेंट जो गेन देखा गया है ड्यूरिंग लास्ट क्वार्टर ऑफ 2021, नंबर ऑफ आवर वर्क ग्लोबली ड्रॉप्ड इन द फर्स्ट क्वार्टर ऑफ 2022 टू 3.8% बिलो द एम्प्लॉयमेंट सिचुएशन बिफोर द पैंडेमिक। तो कितना देखा गया है बिफोर पैंडेमिक? 3.8% बिलो द एम्प्लॉयमेंट सिचुएशन देखी गई है। अबाउट 11.2 करोड़ जॉब माइट हैव लॉस्ट बिटवीन दिस पीरियड अकॉर्डिंग टू द रिपोर्ट। तो ऐसे कहा जा रहा है 11.2 करोड़ जो जॉब है वो लॉस्ट, यहाँ पे जॉब लॉस दिखा है इस पीरियड के दौरान। ठीक है, पैंडेमिक के दौरान। और ये जो रिपोर्ट उन्होंने बताई है वो इतना डेटा में बता रहे हैं। ठीक है, ये भी हमने देख लिया। आगे देखते हैं, एडिटोरियल वाले पेज पे हम आ जाएंगे। वहाँ क्या देखना है? ऑल हैंड्स ऑन डेक। ठीक है, ये वाला हमें पढ़ना है। आफ्टर सेंटर ड्यूटी कट स्टेट मस्ट डू द सेम विद देयर टैक्सेस। तो टैक्स को लेके यहाँ पे बात हो रही है, आपको ये पढ़ना है। आगे क्या पढ़ना है? आगे आपको ये पढ़ना है, हार्वर्ड ब्रांच इन इंडिया प्रॉस्पेक्ट एंड चैलेंजेस, ये पढ़ना है। इसमें क्या है? इट विल बी वर्थवाइल फॉर पॉलिसी मेकर्स टू लुक एट द एक्सपीरियंस ऑफ अदर कंट्रीज फॉर पॉजिटिव एंड नेगेटिव लेसन। तो पॉजिटिव एंड नेगेटिव लेसन के लिए क्या करना है, ये इस चीज़ को लेके इसमें बात की गई है। ठीक है, ब्रांच जो इंडिया में है उससे रिलेटेड है। प्रॉस्पेक्ट और चैलेंजेस क्या है ये भी हमें पढ़ लेना है। आगे देखते हैं। उसके बाद पेज नंबर 7 में आपको ये देखना है, एडिटोरियल के जस्ट बगल वाले पेज पे आपको ये देखना है, डीम फॉरेस्ट नो मोर, द कर्नाटका गवर्नमेंट ऑर्डर इज परसीव्ड टू बी अ फिग लीफ टू लीगलाइज इलीगल इंक्रोचमेंट। ठीक है, इसमें क्या बताया जा रहा है ये देखते हैं।
In a May 5 order, the Karnataka government denotified almost 67% of deemed forest in the state and reduced their area from 9.94 lakh हेक्टेयर to 3.3 lakh हेक्टेयर। तो उन्होंने क्या कर दिया है, रेड्यूस कर दिया है, ठीक है, एरिया को कितना कर दिया है, 9.94 लाख हेक्टेयर से उन्होंने कर दिया है 3.3 लाख हेक्टेयर, ठीक है, ये ध्यान में देना है। However, this controversial decision is subject to approval by the Supreme Court। पर ये क्या है, जो ये controversial decision लिया गया है कर्नाटका गवर्नमेंट की तरफ से, ठीक है, अभी इसको अप्रूव करना है सुप्रीम कोर्ट को, ठीक है, सब्जेक्ट टू अप्रूवल बाय द सुप्रीम कोर्ट। इसलिए क्या यहाँ पे मुद्दा है कि उसको सुप्रीम कोर्ट से भी अप्रूवल मिलना चाहिए। द कोर्ट हैज़ टू रेटिफाई द रीक्लासिफिकेशन ऑफ फॉरेस्ट, ठीक है, कोर्ट ने क्या बोला है कि रेटिफाई किया है कि रीक्लासिफिकेशन करना है फॉरेस्ट का, विच वॉज डन, ठीक है, विच वॉज डन ostensibly to help farmer with the small land holding with who had taken up cultivation on the parcels of the land in a deemed forest area all these years। तो ये स्मॉल लैंड होल्डिंग्स जो हैं, ठीक है, फार्मर्स उनका भी लेके मुद्दा है, क्योंकि ये जो एरिया है उसमें बहुत सारी जो स्मॉल लैंड होल्डिंग वाले होंगे वो भी फार्मिंग करते होंगे। द गवर्नमेंट हैज़ ऑल्सो जस्टिफाई the move by arguing that the land released from deemed forest area be transferred to the revenue department for the infrastructure development। तो ये भी जस्टिफाई वो कर रहे हैं कि ये इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए किया गया है, और ये भी बता रहे हैं कि ये हेल्प करेगा फार्मर को जो कि स्मॉल लैंड होल्डिंग है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं और अभी सुप्रीम कोर्ट डिसाइड करेगी कि उसे क्या करना है, बिकॉज सुप्रीम कोर्ट का भी जो अप्रूवल है वो मायने रखता है। आगे ये हो गया, देख लिया हमने कि कर्नाटका गवर्नमेंट ने ऑर्डर किया है परसीव टू फिग लीव टू लीगलाइज इलीगल इंक्रोचमेंट, ठीक है, ये हमने देख लिया डीम फॉरेस्ट से रिलेटेड। आगे देखते हैं, टेक्स्ट एंड कॉन्टेक्स्ट वाले पेज पे आएंगे तो इसमें यह है द क्रिप्टो करेंसी प्राइजेस फॉल, द क्रिप्टो करेंसी प्राइस फॉल। क्रिप्टो करेंसी से रिलेटेड हम पहले भी पढ़ चुके हैं, ठीक है, डिजिटल करेंसी। तो इसमें क्या है, इज इन्फ्लेशन द ओनली रीज़न वाई क्रिप्टो करेंसीज लाइक बिटकॉइन हैज़ हैड सच अ स्टीव डाउनवर्ड मूवमेंट, ठीक है। तो इसमें ये देखते हैं इसमें आज के न्यूज़ में क्या बताया गया है। बिटकॉइन द मोस्ट डोमिनेंट क्रिप्टो करेंसी अराउंड। तो बिटकॉइन जो है वो मोस्ट डोमिनेंट क्रिप्टो करेंसी है, इज डाउन मोर देन 50% फ्रॉम एन ऑल टाइम हाई प्राइस ऑफ $68,000, ठीक है, विच इज अचीव जस्ट लास्ट नवंबर। ये अचीव किया है लास्ट नवंबर में। इट हैज़ इन फैक्ट लॉस्ट अ फोर्थ ऑफ इट्स वैल्यू इन द लास्ट 30 days। तो लॉस्ट अ फोर्थ ऑफ इट्स वैल्यू, जो उसकी वैल्यू है उसमें देखा गया है वैल्यू इसकी लो हुई है, ठीक है, लास्ट 30 days में ऐसा देखा गया है। बिटकॉइन इजंट अलोन, the price of almost all cryptocurrency has seen a similar steep downward movement over the last month। तो ये ना कि सिर्फ बिटकॉइन बल्कि जो और भी क्रिप्टो करेंसीज हैं उसका डाउनवर्ड मोमेंट देखा गया है, ठीक है, लास्ट मंथ्स में। और इसमें बता रहे हैं कि वोलाटाइल प्राइस मोमेंट आरंट न्यू टू द क्रिप्टो करेंसी वर्ल्ड, बट दिस टाइम द plunge seems to have revealed new insight and vulnerabilities of the market। तो बस ये देखा जा रहा है कि इसमें ये बता रहे हैं कि क्रिप्टो करेंसी जो है उसका अभी क्या सिचुएशन चल रही है, ठीक है, क्या उसका प्राइस फॉल हुआ है। तो ये सारी चीज़ें इसमें बता रहे हैं। साइड में एक ऐसे करके दिया रहता है, ये भी आपको पढ़ना ज़रूरी है क्योंकि कई बार इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट भी दे देता है। इसमें ये देख लीजिए कि बिटकॉइन वन ऑफ द मोस्ट डोमिनेंट क्रिप्टो करेंसी, ये हम अभी पहले ही पढ़ चुके हैं, अभी जस्ट पढ़ा, इज़ डाउन मोर देन 50% फ्रॉम इन ऑल टाइम हाई प्राइस ऑफ $68,000। ये भी हमने पढ़ा लास्ट नवंबर में। तो ये हमने पढ़ ही लिया क्या इसमें बोले हैं। फिर ये है इसमें the inflation which has come about due to the war in Ukraine and the subsequent disruptions to the global supply chain is one of the main reason for this downward trend। तो आपको पता ही है ये सारी चीज़ों पे, ना कि सिर्फ क्रिप्टो करेंसी पे, फूड ग्रेन्स हो गया, ठीक है, सप्लाईज हो गए, या किसी भी तरीके की जो भी डाउनफॉल देखा जा रहा है, या इन्फ्लेशन बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, जो महंगाई बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। तो इसमें यूक्रेन पे जो वॉर हुआ है, यानी कि जो रसिया ने इन्वेजन किया है यूक्रेन पे, वो भी एक मुद्दा रहा है, ठीक है, ग्लोबल सप्लाई चेन को लेके
ठीक है, कि जैसे देखी गई सिचुएशन जो चल रही है, तो वो भी एक रीज़न इसमें भी है कि क्रिप्टो करेंसी डाउनवर्ड ट्रेंड में देखा जा रहा है। और आगे ये भी देखना है, द बिटकॉइन वैल्यू ऑल्सो गॉट इम्पैक्टेड बाय द फेट ऑफ अ स्टेबल कॉइन कॉल टेरा यूएसडी। ठीक है, ऑन May 23 टेरा यूएसडी वॉज ट्रेडिंग बिलो 7 cents एंड हैज ट्राई सेलिंग इट्स बिटकॉइन रिजर्व to keep its cryptocurrency peg intact. That's among other things could have played a part in the Bitcoin value slide. तो इसके साथ साथ ये भी देखा जा रहा है कि जो एक स्टेबल कॉइन होता है जिसका टेरा यूएसडी बोलते हैं, वो भी इम्पैक्ट हुआ है। ठीक है, इससे मतलब इसके चलते वो भी इम्पैक्ट हुआ है। तो हमने इसमें देख लिया क्रिप्टो करेंसी से रिलेटेड में कि क्या क्या। अभी ये है कि बहुत ज़्यादा वीडियो लंबी हो जाती है, तो आपको सारी चीज़ें बताना पॉसिबल नहीं है। मैं बस इतना बताती हूँ, ये पढ़ लीजिए, ये पढ़ लीजिए, ये चीज़ें हैं इसमें, इस चीज़ों से रिलेटेड बताया गया है। तो अगर आप चाहो बस रफली पढ़ना चाहते हो तो पूरा पढ़ लो, वरना जो रहता है कि जो आपको ध्यान में रखने वाली बातें हैं कि इससे रिलेटेड न्यूज़ आया था, इतना मैं आपको बता देती हूँ। उसके बाद आपको ये पढ़ना है, द डिवॉस्टेशंस इन दीमा हसाओ एंड इट्स आफ्टर इफेक्ट। इसमें बता रहे हाउ इम्पॉर्टेंट इज द रेलवे लाइन विच straddles the tertiary mountain range between the Brahmaputra and the Barak river basin for trade and travels। तो उससे रिलेटेड है, वीडियो लंबी हो गई फिर भी मैं, कोई बात नहीं, आज़ाद देखते हैं। तो इसमें है, डिजास्टर हैज स्ट्रक दीमा हसाओ आफ्टर इंसिडेंट हैवी रेनफॉल विच सीवियरली अफेक्टेड द 170 किलोमीटर रेलवे लाइन कनेक्टिंग लम्बडिंग इन द ब्रह्मपुत्र वैलीज, पोजाई डिस्ट्रिक्ट एंड बदरपुर इन द बाराक वैली, करीमगंज डिस्ट्रिक्ट। तो ये बताया जा रहा है कि रेनफॉल की वजह से कौन कौन सी एरिया सीवियरली अफेक्ट हुए हैं। 170 किलोमीटर रेलवे लाइन जो कनेक्ट करती है लम्बडिंग को, ठीक है, लम्बडिंग ब्रह्मपुत्र वैली को, होजाई डिस्ट्रिक्ट जो बदरपुर में है, बराक वैली, ठीक है, करीमगंज डिस्ट्रिक्ट, तो ये सब बहुत ज़्यादा सीवियरली जो है वो अफेक्ट हुई हैं हैवी रेनफॉल की वजह से। दीमा हसाओ जो है एक जोग्राफिकल लिंक है टू वास्ट रीजन कंप्राइजिंग सदर्न आसाम, ठीक है, एक सदर्न आसाम का, बराक वैली का, ठीक है, पार्ट ऑफ मणिपुर, मिज़ोरम और त्रिपुरा। ठीक है, दीमा हसाओ जो है वो जोग्राफिकल लिंक है, वो जियोग्राफिकली वो क्या करता है कि कनेक्ट करता है वास्ट रीजन जो है सदर्न आसाम का, जो बराक वैली है वहाँ से, पार्ट ऑफ मणिपुर, मिजोरम एंड त्रिपुरा को। मोर ओवर द रेलवे ट्रैक इज़ वाइटल फॉर शिपिंग गुड टू एंड फ्रॉम बांग्लादेश चिटागोंग पोर्ट वाया त्रिपुरा बॉर्डर पॉइंट। तो ये भी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि जो गुड्स हैं जो सप्लाई होती हैं, जो शिपिंग होती है गुड्स की बांग्लादेश के चिटागोंग पोर्ट पे वाया त्रिपुराज बॉर्डर पॉइंट, तो ये भी इसके पर्सपेक्टिव से भी ये रीज़न बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाता है, जो कि सीवियरली अफेक्ट हुआ है हैवी रेनफॉल की वजह से। अ प्रोजेक्ट टू कन्वर्ट द मीटर गेज ट्रैक टू ब्रॉड गेज कंप्लीट इन 2015 केम अंडर scrutiny through a 2009 and 10 audit report which revealed that the project has been undertaken without proper planning। तो ये जो प्रोजेक्ट है वो विदाउट प्रॉपर प्लानिंग लाया गया, तो ये भी इसमें बताया जा रहा है कि क्या जिससे भी अफेक्ट हुआ है। यहाँ पे देख लीजिए, ये पिक्चर है, इसमें भी ये देख लीजिए कितना सीवियरली, कितना ज़्यादा अफेक्ट हुआ है। ट्रेन कैरेज, इसमें देख लीजिए क्या बताया गया है, अरे दिखाया जा रहा है पिक्चर में, सॉरी। तो ये इससे ही देख के आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कितना सीवियरली ये अफेक्ट हुआ है। आगे देखते हैं। उसके बाद ये पढ़ना है, पीएम मीट जापानीज़ इंडस्ट्री लीडर। तो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी जो हैं वो जापानीज़ इंडस्ट्री लीडर्स से मिले, ये भी ये बताया जा रहा है। इसमें देखिए, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ऑन मंडे मेट विद अ नंबर ऑफ टॉप रिप्रेजेंटेटिव ऑफ जापानीज कॉरपोरेट सेक्टर। तो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जो है वहाँ के जो जापान के टॉप रिप्रेजेंटेटिव ऑफ जापानीज कॉरपोरेट सेक्टर है उनसे वो वहाँ पे मिले हैं। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड द गवर्नमेंट ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स साइन एन इन्वेस्टमेंट इंसेंटिव एग्रीमेंट
इंसेंटिव एग्रीमेंट साइन किया है इन टोक्यो ऑन द डेडलाइन ऑफ मिस्टर मोदी ऑन गोइंग विजिट टू टोक्यो। तो उन्होंने वहाँ पे जो है जो एक इंसेंटिव है, इन्वेस्टमेंट इंसेंटिव एग्रीमेंट भी साइन किया है। ठीक है, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने वहाँ पे, ठीक है। Prime Minister Narendra Modi with the top executive and the CEO of Japanese company in Tokyo. He is in Japan a 2-day visit to attend a summit of Quad leader. Quad leader के साथ समिट जो है उसको वहाँ पे अटेंड करने के लिए वो गए हुए थे। ठीक है, ये इसमें ये इतना पढ़ना है। ये पढ़ लीजिए, अहेड ऑफ क्वाड अल्बनीज सॉर्न इन एज ऑस्ट्रेलिया प्राइम मिनिस्टर। तो आपको पता है ऑस्ट्रेलिया में इलेक्शन हुआ अभी कुछ दिन में, तो वहाँ पे ये जो है ऑस्ट्रेलिया के न्यू प्रेसिडेंट चुने गए हैं एंथोनी अल्बनीज। ठीक है, उन्होंने शपथ लिया मंडे को। ठीक है, एंड फिर उसके बाद वो टोक्यो गए हैं समिट जो है वहाँ क्वाड का, उसको अटेंड करने के लिए। यूएस प्रेसिडेंट जो बाइडन वाइल वोट काउंटिंग कंटिन्यू टू डिटरमाइन वेदर ही विल कंट्रोल a majority in a parliament that is demanding tougher actions on climate change। ठीक है, तो ये उसके बाद जैसे ही ये चुने गए हैं, जैसे ही इन्होंने शपथ लिया, जस्ट उसके बाद ही ये गए हैं टोक्यो वहाँ पे क्वाड की मीटिंग अटेंड करने के लिए, समिट अटेंड करने के लिए। GDP likely grew only 3.5% in Q4 ICRA। तो ICRA ने ये बताया कि GDP जो likely grew हुई है only 3.5%। ठीक है, सिर्फ 3.5%। इंडियन GDP ग्रोथ में हैव स्लोड टू 3.5% इन द फोर्थ क्वार्टर ऑफ द 2021-2022 फ्रॉम 5.4% इन अक्टूबर टू दिसंबर 2021 क्वार्टर, रेटिंग एजेंसी ICRA हैज़ प्रोजेक्टेड। तो ICRA ने ये बताया है कि जो GDP की ग्रोथ है वो बस 3.5% ही फोर्थ क्वार्टर में देखने को मिली है। ठीक है, ये कमोडिटी प्राइस spikes, lower wheat yield amid heat wave, Omicron hit contact driven sector। तो ये बताया जा रहा है कि क्या सिचुएशन है, GDP भी बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं कर रही है, कितनी दिक्कतें आ रही हैं, तो सारी चीज़ों को यहाँ पे बताया गया है। आगे देखते हैं। हीट वेव could worsen inflation pressure affect growth says Moody's। इसमें देखिए, रूल चेंजेस कैन ओनली टेम्पर प्राइजेस। इसमें है कि Moody's इन्वेस्टर सर्विसेज सेड ऑन मंडे दैट द प्रोलॉन्ग्ड हीट वेव सीन इन इंडिया दिस समर वर क्रेडिट नेगेटिव एज दे वुड exacerbate inflation pressure and challenge to growth। तो बस ये देख लीजिए कि बताया जा रहा है कि जो हीट वेव है उसका वर्स इफेक्ट देखने को मिला है इस बार इंडिया में, और इसकी वजह से बहुत सारी जो ग्रोथ है वो इफेक्ट हुई है, और इन्फ्लेशन का जो प्रेशर है वो देखने को मिल रहा है। तो ये सारी चीज़ें बताई गई है। तो आज के द हिंदू के एनालिसिस में इतना ही। अगर आपको द हिंदू का एनालिसिस अच्छा लगता हो तो प्लीज़ लाइक करिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलती हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो के साथ। वीडियो थोड़ी लंबी हो गई है, उसके लिए सॉरी, क्योंकि ज़्यादा रहता है और थोड़ा ज़्यादा ही एक्सप्लेन करने लगो तो वीडियो लंबी हो जाती है। ठीक है, मिलती हूँ फिर से नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक यू।